हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल लव मोबाइल में। तो अभी जो हमारे पास में फ़ोन है ये Realme C2 फ़ोन है और पहले ये हैंग ऑन लोगो में था। तो एक हमारे जो दोस्त थे, शॉपकीपर ही थे, तो उन्होंने इसे फ्लैश किया और फ्लैश करने के बाद में ये फ़ोन डेड हो गया। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि इसमें हमने एक जंपर लगाया। ये जंपर जो हमने लगाया ये क्लॉक वाले लाइन पे लगा हुआ है, CL पे। ठीक है, जैसे ISP करते हैं ना, तो उसमें CL के लाइन पे मैंने जंपर मार के इसका एक वायर निकाला है, क्योंकि ये मैनुअली पोर्ट नहीं बना रहा है वॉल्यूम की से। जैसे प्लस माइनस दबा के हम इस फ़ोन को पोर्ट बनाते हैं ना, तो उस तरीके से ये कॉम्पोर्ट नहीं बना रहा है। ठीक है, तो इसे पोर्ट बनाने के लिए मैंने क्लॉक को ग्राउंड के साथ शॉर्ट करूँगा, तब ये फ़ोन पोर्ट बना देगा। ठीक है, मीडियाटेक का फ़ोन है, तो क्लॉक को जब हम ग्राउंड से शॉर्ट करते हैं तो ये मीडियाटेक का कॉम्पोर्ट बनाता है। ठीक है, उसके लिए प्री लोडर फाइल मुझे मैनुअली राइट से करना पड़ता है इस मेथड को करने के लिए, जो कि आपको फ्लैश फाइल के अंदर में मिल जाता है। ठीक है, कोई अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज इसका जो हेल्थ रिपेयर करने वाले हैं, हम करने वाले हैं YUSB, और वो भी UEFI बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे मैं आज MMC को नहीं निकालने वाला, UEFI बॉक्स के थ्रू ही आज आपको मैं USB मेथड से इस फ़ोन का प्रोसेस बताऊंगा हेल्थ रिपेयर करने का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फ्लैश फाइल डाउनलोड करना है। जब आप इसका फ्लैश फाइल डाउनलोड करोगे तो ये OFP फाइल के अंदर में मिलता है। जैसे कि आपको पता होगा Realme Oppo की जो फाइल आती है वो OFP फाइल के अंदर में आती है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, MCT OFP एक्सट्रैक्टर टूल एक आता है, उससे आपको इसे स्कैटर में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, नहीं तो आपको ये टूल भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और नहीं तो ये आप जो देख रहे हो MCT OFP एक्सट्रैक्टर, आपको ये वाला टूल डाउनलोड करना है, बिल्कुल फ्री है। और यहाँ से आपको जो ऊपर में है आपको OFP फाइल सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये मेरा डेस्कटॉप पे है, और नीचे में एक आपको आउटपुट फोल्डर बनाना है जहाँ आपको सेव करके रखना है, फिर नीचे में आपको एक्सट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, इजी चीज़ है, मैं ये ऑलरेडी पहले एक्सट्रैक्ट करके रखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्कैटर फाइल की नीड पड़ेगी इस फ़ोन को पूरा प्रोग्राम करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर में जो स्कैटर फाइल है, ठीक है, क्योंकि OFP से जब तक हम स्कैटर नहीं बनाएंगे का ये रहा प्री लोडर फाइल, जो कि फ्लैश फाइल के अंदर में मिल जाएगा, जिसका नीड पड़ेगा हमें इसका बैकअप या फ्लैशिंग करेंगे UMT या फिर कोई भी अनदर टूल से। ठीक है, तो चलिए प्रोसेस फर्स्ट क्या करते हैं, पहले चेक करेंगे कि इसका बैकअप इसमें से हमें निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। इसका जो MMC है वो बिल्कुल ब्लैंक है या इसके अंदर में बैकअप या डाटा वगैरह है। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखते हैं। तो अभी मैं जो इसका इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी इसका बैकअप लूँगा मैं UMT टूल से लूँगा। ठीक है, तो UMT टूल से बैकअप लेने के लिए आपको UMT MTK सेटअप ओपन करना है, वर्जन 2 वाला। ठीक है, न्यू वाला, ना कि ओल्ड वाला। इसका जो वर्जन 1 है वो ओल्ड वाला है, यहाँ पे वर्जन 1 है, आपको वर्जन 2 यूज करना है। जो भी आपके पास लेटेस्ट वर्जन हो, जब आप यूज़ कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको फ्लैश पे चले जाना है। ठीक है, और यहाँ से पहले रीड इन्फॉर्मेशन लेंगे, और रीड इन्फॉर्मेशन लेके पहले देखते हैं कि फ़ोन पूरा सक्सेसफुली कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, और इसका हेल्थ रिपोर्ट क्या है। ठीक है, क्योंकि कनेक्ट होगा तो सिंपली हमें हेल्थ रिपोर्ट भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्लॉक वाले जो तार हमने निकाले थे जंपर करके, उसे ग्राउंड से शॉर्ट करके आपको USB कनेक्ट कर लेना, और बैटरी का पत्ता यहाँ पे नहीं लगाना, ये चीज़ आप ध्यान देना। ठीक है, बैटरी का पत्ता निकाल के आप ये प्रोसेस करना। ठीक है, तो देखिए ऑटोमेटिक एक फ़ोल्डर खुल जाएगा, इसमें आपको प्री लोडर फाइल का नीड पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जो स्कैटर फाइल वाला फ़ोल्डर है जिसे आपने एक्सट्रैक्ट किया था ना, उसमें जाके आपको प्री लोडर फाइल दे देना। ठीक है, डेस्कटॉप पे एक Realme C2 से स्कैटर से जो हमने फ़ोल्डर बनाया था, ये देखिए C2 स्कैटर है ना, यहाँ पे इसके अंदर में जाएंगे और ये जो प्री लोडर वाली फाइल आएगी आप इसको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट हो गया, अब उसके बाद ये फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कनेक्ट हो चुका है। अभी थोड़ा सा और वेट करेंगे सारा इन्फॉर्मेशन का। तो देखिए यहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन रीड हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो MMC का बैड हेल्थ मैं आपको दिखाता हूँ। लाइफ EAT जो लाइफ ESTA लिखा हुआ वो 0 to 10 है। ठीक है, और जो नीचे में देखिएगा लाइफ ESTV, ये लाइफ टाइम यूजेस एक्सिस्ट हो चुका है, यानी कि जो 90% हम बोलते हैं ना, ये 90% ज़्यादा मैक्सिमम पे चला गया। ठीक है, बिल्कुल एंड पे। तो इसका अब सॉल्यूशन है क्या, इसका हेल्थ रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इसमें से सबसे पहले बैकअप निकालना होगा। ठीक है, तो पार्टीशन मैनेजर में जाकर बूट पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, और ग्राउंड के साथ में शॉर्ट करना है वही वाला जंपर को, क्लॉक वाला जंपर को, और फिर से आपको फ़ोन को कनेक्ट करना है। ठीक,
और सेम है सभी फिर से आपको प्रीलोडर फाइल देना होगा, क्योंकि जब ये क्लॉक वाले को हम सॉर्ट करके करते हैं तो यहाँ प्रीलोडर फाइल का नीड पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे। तो ये देखिए पूरा कनेक्ट हो चुका है। अब इसके अंदर से 5 फाइल बस बैकअप लेना है, ज़्यादा हमें नहीं लेना है। ठीक है, तो उससे पहले एक डेस्कटॉप पे आपको फ़ोल्डर बना लेना है। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ जिसमें मैं बैकअप को सेव करूँगा। ठीक है, C2 बैकअप के नाम से एक फ़ोल्डर सेव करूँगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, ओप्पो कस्टम फाइल ध्यान से देखना है। ठीक है, ओप्पो कस्टम, उसके बाद में NV डेटा, उसके बाद में प्रोटेक्ट 1, फिर प्रोटेक्ट 2 और NV रैम। ठीक है, बस ये 5 फाइल आपको रीड करना है, ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, और ये बैकअप आप कोई भी टूल से यूज कर सकते हो। यहाँ मेरा जो वॉल्यूम प्लस नहीं काम कर रहा था, इस चलते मैंने ग्राउंड को शॉर्ट करके UMT का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास में कोई भी टूल है तो आप ये मैनुअली पार्टीशन में जाके आप 5 फाइल रीड कर सकते हो। अनलॉक टूल हो गया, एंड्रॉयड मल्टी टूल हो गया, किसी भी टूल की मदद से आप ये पार्टीशन को आप रीड कर सकते हो। ठीक है, बस हमें 5 पार्टीशन रीड करना है, ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई डंप फाइल कुछ भी नीड नहीं है। ठीक है, सब काम बिना डंप फाइल का होगा। ठीक है, अब यहाँ से शट डाउन कर देना। ये 5 फाइल हमारा रीड हो चुका है, सिक्योरिटी का बैकअप सक्सेसफुली हो चुका है। अभी हमारा कंप्लीट वीडियो रहने वाला है, कुछ भी अनकट नहीं, कुछ भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं, बिल्कुल ये वीडियो लंबा जा सकता है, 30-35 मिनट 40 मिनट जो भी टाइम जाए। तो आप वीडियो को बिना स्किप करके देखोगे ना तो Realme C2 में कभी भी आप अटकोगे नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हमारा काम जो बैकअप का था वो बैकअप का काम हो चुका है। अब आपको यहाँ से रन कर लेना UEFI एंड्रॉयड टूल बॉक्स। ठीक है, जितना लेटेस्ट सेटअप आप यूज कर सको। अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो तो हो सकता है इसका लेटेस्ट वर्जन भी आ गया हो, तो आप डाउनलोड कर सकते हो लेटेस्ट वर्जन भी इसका यूज करने के लिए। फ़िलहाल मैं 180 यूज कर रहा हूँ, इसके बाद में 3246 है, इससे भी अपडेट आ गया हो तो आप इससे लेटेस्ट वाला भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैं बता दूँ आपको, USB से हेल्थ रिपेयर करने के लिए आपके बॉक्स में क्रेडिट्स होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप चाहे 5 क्रेडिट परचेस कर लो या फिर 10 क्रेडिट परचेस कर लो, लेकिन क्रेडिट होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका क्रेडिट्स कटेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, क्रेडिट्स है वो उतना रहेगा ही, बस शो ऑफ के लिए आपके बॉक्स में क्रेडिट चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे MediaTek में हम गए और Realme सेलेक्ट किया और MediaTek सेलेक्ट किया, यहाँ पे C2 का फोल्डर नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ोन को बूट सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि कनेक्ट कैसे करना है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए क्या करना है, आपको C ड्राइव में चले जाना है। ठीक है, उसके बाद में जाना है UEFI बॉक्स का एक फ़ोल्डर मिलेगा। ठीक है, ये UEFI है ना, इसके अंदर में जाने के बाद में देख लीजिए, ये है ना C ड्राइव में UEFI। इसके अंदर में जाने के बाद में आपको चले जाना फाइल्स में, उसके बाद में जाना एंड्रॉयड में। ठीक है, ये है ना, इसके बाद में आपको मैनुअली फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा। ये Realme, Oppo, OnePlus जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, मैंने सारा मैनुअली यहाँ पे बनाया हुआ है, कोई पहले से बना हुआ नहीं था। ठीक है, तो आपको मैनुअली एक Realme का फ़ोल्डर बनाना है। यहाँ पे देखिए 2 फोल्डर मैंने क्रिएट कर रखा है। आपको एक नया फ़ोल्डर C2, आपने फर्स्ट बार कर रहे हो तो एक C2 के नाम से बस फ़ोल्डर आपको क्रिएट करना है। ठीक है, आपने फ़ोल्डर क्रिएट किया C2 का। ठीक है, इसके बाद में ये जो फ्लैश फाइल हमने डेस्कटॉप पे रखा है, स्कैटर फाइल को आप चाहो तो इस फाइल के अंदर भी रख सकते हो, नहीं तो डेस्कटॉप पे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए सेटअप को फिर से ओपन करते हैं और देखिए यहाँ पे Realme C2 हमें नहीं दिखा था। अब जो हमने C2 का फोल्डर क्रिएट किया ना, जो नाम से आप फोल्डर क्रिएट करोगे ना वही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो देखिए फिर से चले जाना आपको MediaTek वाले टैब में। ठीक है, और क्रेडिट आपको परचेस, अगर आप खुद से परचेस करोगे, अगर आपके पास में पेपल अकाउंट है या फिर मास्टर कार्ड यूज करते हो तो आप खुद से परचेस कर सकते हो, या फिर आप कोई डीलर से कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ब्रांड में Realme सेलेक्ट करना है, प्लेटफॉर्म में MediaTek सेलेक्ट करना है। देखिए C2 पहले नहीं था ना, अब हमने फोल्डर क्रिएट किया तो C2 आ गया। ठीक है, अब ये देखिए आइडेंटिफाई डिवाइस हाईलाइट हो चुका है। ठीक है, तो हाईलाइट होने से पहले यहाँ पे आपको स्कैटर फाइल लोड करना होगा। ठीक है, जो कि डेस्कटॉप पे हमने C2 स्कैटर फाइल के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था, आपको ध्यान में होगा स्टार्टिंग में। ठीक है, यह है ना C2 स्कैटर के अंदर में जाके फाइल के अंदर में जो भी आप नाम से फ़ाइल बनाए हो उसमें स्कैटर फाइल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। तो उसके बाद आपका फ़ोन एक बार में कनेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई डिवाइस पे क्लिक करेंगे
और सेम वैसे ही जैसे क्लॉक को ग्राउंड करके हमने करा था अभी, सेम तरीके से अभी फिर से फ़ोन को कनेक्ट करेंगे। क्लॉक को शॉर्ट करेंगे ग्राउंड के साथ में और ये कनेक्ट करेंगे। एक बार में पोर्ट बन जाएगा हमारा। अगर आपका वॉल्यूम की सपोर्ट बना रहा है तो इतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं है जंपर लगाने का, आपका वॉल्यूम की प्लस माइनस से फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे केस पे वॉल्यूम की सपोर्ट नहीं बना रहा था तब मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो फ़ोन का पूरा इन्फॉर्मेशन, जैसे MMC लगा के हम इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं ना, सेम तरीके से यहाँ पे भी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे सारा मैन्युफैक्चर्ड रियलमी और मॉडल नंबर भी यहाँ पे दिखा दिया, RMX 1941। ठीक है, सारा कुछ दिखा रहा है। अब एक बार हेल्थ रिपोर्ट इसका लेंगे हम। ठीक है, तो स्पेशल टास्क में जाएंगे और यहाँ पे लेंगे हेल्थ रिपोर्ट। ठीक है, तो इसके लिए MMC टास्क में आपको जाना है और सबसे नीचे आके रीड हेल्थ रिपोर्ट लेना है। ठीक है, और आपको बता दूं कि इस फ़ोन के अंदर में जो हमारा MMC लगा हुआ है वो SK हाइनिक्स का है। ठीक है, सैमसंग के लिए बस थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। तो जैसा कि हमने USB से हेल्थ चेक किया था तो आपको ध्यान में होगा कि जो डिवाइस लाइफ टाइम दिखा रहा था सेम यहाँ UEFI बॉक्स के अंदर में भी दिखा रहा है, यानी कि जो UMT ने इन्फॉर्मेशन निकाला था वो भी हमारा इन्फॉर्मेशन सही था। ठीक है ना, सेम टू सेम डिवाइस लाइफ टाइम पूरा हो चुका है। उसके बाद में आपको क्या करना है सबसे पहले, ठीक है, स्पेशल टास्क में अगर कुछ चीज़ें हमें काम करना होता है तो स्पेशल टास्क में सारी चीज़ें फीचर्स है सैमसंग MMC के लिए भी। ठीक है, बट ये जो हमारा MMC है SK हाइनिक्स का है। ठीक है, तो SK हाइनिक्स के लिए अलग प्रोसेस है, तो मैं अभी जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो SK हाइनिक्स के लिए बताने वाला हूँ। अगर ये सैमसंग का होता तो सेकंड नंबर में जो आपको ऑप्शन मिल रहा है ना रीसेट फुल, अभी आपको मैं फिर से दिखाता हूँ, सेकंड नंबर वाला ऑप्शन नहीं, तो उसके लिए मैं इसके बाद में मैंने Realme 3 पे वीडियो बना रखा है जिसमें कि सैमसंग का MMC लगा हुआ, तो नेक्स्ट वीडियो आप देख लेना वो वाला। फिलहाल मैं बताता हूँ इसमें आपको SK हाइनिक्स के लिए। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है चौथे नंबर में SK हाइनिक्स eMMC पार्टीशनिंग, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और सैमसंग के लिए नेक्स्ट वीडियो जब ये C2 के बाद में जब मैं Realme 3 वाला वीडियो लेकर आऊँगा, जस्ट ये वीडियो मैंने आज अपलोड किया तो 1-2 दिन के बाद मैं Realme 3 वाला भी अपलोड करूँगा क्योंकि वो वीडियो कंप्लीट हो चुका है, बस एडिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमने इसका प्रोसेस था कर दिया है, पार्टीशनिंग डन कर दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो पार्टीशंस आपको यहाँ पे सारा डाटा दिख रहा था, अब वो डाटा नहीं दिखेगा। अगर अभी आप इसे हेल्थ चेक करोगे तो बैड हेल्थ ही बताएगा। ठीक है ना, ये इन्फॉर्मेशन मैंने फिर से लिया तो यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस पार्टीशनिंग कंप्लीटेड, जो कि पहले पॉसिबल लिख रहा था, डिवाइस पार्टीशनिंग पॉसिबल। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो इन्फॉर्मेशन में, अब ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसके लिए क्या करना है, अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या था कि अब इसका हेल्थ चेक फिर से करना है। तो अगर आप अभी USB लगे भर में चेक करोगे तो ये बैड हेल्थ ही बताएगा। ठीक है, इसके लिए आपको फ़ोन को दोबारा से रिकनेक्ट जब करोगे ना, तो रिकनेक्ट करने के बाद में ये हेल्थ सही बताना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, देखिए MMC टास्क में जाएंगे, रीड हेल्थ रिपोर्ट लेंगे तो अभी देखिए बैड हेल्थ ही बताएगा। ठीक है, जैसे पहले था अभी भी वैसे ही बताएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना, फ़ोन को रिकनेक्ट करना होगा। डाटा केवल हमने निकाला और फिर से ग्राउंड के साथ शॉर्ट करके आइडेंटिफाई डिवाइस पहले करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको UEFI बॉक्स को भी रीस्टार्ट कर लेना। रीस्टार्ट करने से क्या होता है, जो कि इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल एक्यूरेट बताएगा। कई बार जो इसमें बग्स चल रहा है, ये वाला जो सेटअप है इसमें वर्क चल रहा है, जब तक हम सेटअप को रीस्टार्ट नहीं करते तो बार बार वो बैड हेल्थ ही बताता है। ठीक है, तो आपको लेटेस्ट वर्जन यूज कर लेना है UEFI वाला। ये वाला सेटअप में थोड़ा सा वर्क चल रहा है, इसका लेटेस्ट वर्जन आ चुका है। आप UEFI के वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना, उसमें सैमसंग का MMC USB से हेल्थ रिपेयर 1 क्लिक में हो जाता है। ठीक है, तो फिर से वही मीडियाटेक टैब में जाएंगे, सेम प्रोसेस Realme सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से C2 सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे स्कैटर फाइल लोड कर देना है। डेस्कटॉप पे जाएंगे, C2 स्कैटर में जाएंगे और यहाँ से स्कैटर फाइल सेलेक्ट करेंगे और आइडेंटिफाई डिवाइस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, सेम चीज़ ग्राउंड को शॉर्ट करके फ़ोन को कनेक्ट कर लेना। और जो भाई हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो अब ये जो राइट साइड में पार्टीशन में दिख रहा होगा आपको,
यहाँ पे अभी देख लीजिए रीड पार्टीशन पर, क्योंकि इसके अंदर में अभी कोई पार्टीशन है नहीं, सारा इरेज हो चुका है क्योंकि हमने पार्टीशनिंग कर दिया। तो एमएमसी जो भी थी सारी ब्लैंक हो चुकी है। इधर भी देख सकते हैं कुछ भी नहीं बचा, बस जो बूट 1 बूट 2 ये जो प्रोसीजर होता है वो बज रहा है। सॉरी ये क्लिक हो गया। फिर से स्पेशल टास्क में जाएंगे, एमएमसी टास्क में जाएंगे, आप हेल्थ रिपोर्ट हम करेंगे, ठीक है। चेक आप देख सकते हो कि बिल्कुल जो इसका डिवाइस लैपटॉप में नॉर्मल हो चुका है, और जो SLC MLC है जो वो दोनों 0 to 10 हो चुका है, ठीक है। यानी कि जो बैड हेल्थ का इशू था इस EMMC के अंदर में वो सही हो चुका है। अब हमारी बात आती है रीप्रोग्रामिंग की, तो फ़ोन को अब रीप्रोग्राम करके ऑन कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एमएमसी टास्क में जाना होगा और आपको यहाँ पे सेट पार्टीशन कन्फिगरेशन 0/48 पे आपको क्लिक कर देना है। मीडियाटेक का जो पार्टीशन कन्फिगरेशन होता है वो 0/48 होता है। फिर आपको आइडेंटिफाई डिवाइस कर लेना है, ठीक है। अब फिर से आपको स्कैटर फाइल लोड करोगे तो इस तरीके से पार्टीशन खुल के आएगा, ठीक है। डेस्कटॉप पे जाएंगे, वही C2 फाइल में जाएंगे और स्कैटर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। फिर से मैंने करा दिखाने के लिए आपको स्कैटर फाइल जो हमने डेस्कटॉप पे सेव करके रखा था, जो OFP फाइल से अनजिप किया तो वही फ्लैश फाइल को, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है कि अब हमें यहाँ पे प्रोसेस क्या क्या करना है जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर हम इसे USB से फ्लैश कर, अभी मैं इसे फ्लैश करता हूँ, UEFI एंड्रॉयड टूल बॉक्स है, ठीक है, और फ्लैश करके देखता हूँ कि इससे फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है। अगर इससे फ़ोन कम्प्लीटली ऑन नहीं हुआ तो कोई अनदर टूल से हम फ्लैश करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो UEFI से मैंने एक बार पिछली बार में भी फ्लैश करके देखा था, फ़ोन हमारा जो होता है ना ऑन होने में इशू करता है, तो अभी हम इससे फ्लैश नहीं करेंगे, फ़ोन ऑन नहीं होता है कई बार, ओनली पोर्ट पे ही रह जाता है, ठीक है, UEFI से फ्लैश होने के बाद में। तो अभी जो मैं फ्लैश करने वाला हूँ UMT से ही करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई दिक्कत आए, कई बार UMT से भी फ्लैश करने के बाद में दिक्कत आता है। अब क्यों आता है, कुछ पार्टीशन को वो शायद फ्लैश नहीं करता या क्या नहीं आता, रेड स्टेट का एरर आता है। 1-2 फ़ोन मैंने रिपेयर किए हैं और ऐसा केस देखने को मिला। इस चलते मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ही नहीं आए Realme C2 को लेके। कि Realme C2 हो गया है, कोई भी फ़ोन मीडियाटेक का फ़ोन अगर आप Realme का बना रहे हो, अगर आपको ये दिक्कत आता है तो इसी तरीके से आप उस पर भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये C2 स्कैटर फाइल में जाके वही सेम UMT से फ्लैश करेंगे। स्कैटर फाइल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, फ्लैश वाले टैब में जाके राइट फ्लैश पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे SP फ्लैश टूल से भी फ्लैश कर सकते हो, क्योंकि स्कैटर फाइल हमने बना रखा है। अगर आपके पास में SP फ्लैश टूल है तो आप उससे भी फ्लैश कर सकते हो, बट उसमें 1-2 पार्टीशन को अनचेक करके फ्लैश करना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब हमने लोड स्कैटर कर दिया था तो प्रीलोडर फाइल देने का नीड नहीं पड़ा, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये फ्लैश फाइल के अंदर से प्रीलोडर फाइल निकाल लेता है, तो हमें मैनुअली प्रीलोडर देने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुका है UMT से, और ये फ्लैश हमारा फ़ोन हो रहा है और पूरा फ़ोन फ्लैश होने देंगे। और फ्लैश होने के बाद में देखते हैं कि ये फ़ोन कंप्लीट ऑन होता है या कुछ एरर्स आते हैं, ठीक है। तो वीडियो को कंटिन्यू देखें, कंटिन्यू देखने से क्या होता है, मैं इस मॉडल को लेके रिगार्डिंग जो भी इशू आते हैं सारा कुछ मैं वीडियो में कंप्लीट करता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। पता चल रहा है आप कुछ काम कर रहे हो, फिर बीच में कुछ अटक गया तो फिर से आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो एक बार आप कंप्लीट वीडियो देखो बिना स्किप किए, आपको कभी दोबारा दिक्कत ही नहीं आएगा इस मॉडल को लेके, क्योंकि अभी फ़िलहाल में मार्केट में C2 का काम आ रहा है। हमारे पास हर महीने में 4-5 सेट आ जाते हैं नॉर्मली, जो कि Realme C2 काफ़ी मतलब रनिंग आइटम है, रनिंग फ़ोन है। तो अभी ये फ्लैश हो रहा है सिस्टम फाइल, अभी बिल्कुल मैंने वीडियो को यहाँ पे ज़रा भी फास्ट ना किया है, बिल्कुल फ्लैश होने दिया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। वीडियो लंबा जाएगा, अगर आपको फ्लैशिंग वाला वीडियो थोड़ा बोरिंग लगेगा तो आप वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा 2x फास्ट कर लो या फिर स्किप करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्लैशिंग वाला प्रोसीजर हो रहा है हमारा।
तो यहाँ पे देख सकते हो फ़ोन हमारा कम्प्लीटली फ्लैश हो चुका है यूएमटी से। अब हम फ़ोन को ऑन करके देखेंगे कि जो हमारा फ़ोन था पहले तो डेड कंडीशन में था, बैड हेल्थ के कारण आफ्टर फ्लैश के बाद में डेड हो गया था। और अभी चलिए फ़ोन को ऑन करके देखते हैं कि जब हम फ़ोन को ऑन कर रहे हैं तो ये हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट करना है और बैटरी आपका चार्ज होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो ये देख सकते हैं कि जो हमारा Realme का लोगो है वो आ चुका है और फ़ोन भी चालू हो चुका है। तो नीचे में आपको कुछ एरर्स जो दिख रहा होगा वो डाउनलोड एरर है, क्योंकि आपको पता होगा कि हेल्थ रिपेयर करने के बाद में एक जो इम्पोर्टेंट पार्टीशन होता है वो पार्टीशन जब तक राइट नहीं करेंगे तो ये डाउनलोड एरर ही आता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, जो भी हमने बैकअप लिया था वो बैकअप आपको डालना है। और ये जो डाउनलोड एरर कैसे हटेगा, वो ओप्पो कस्टम वाली फ़ाइल है, जब तक हम इसके अंदर नहीं डालेंगे वो डाउनलोड एरर हटेगा नहीं, ठीक है। तो फिर से सेम तरीका पार्टीशन मैनेजर में जाकर बूट करना है आपको, ग्राउंड के साथ में टच करके फ़ोन को कनेक्ट करना है, मैनुअली फ्री लोडर फाइल देना है आपको। यहाँ पे फ़ोन सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में इस फ़ोन के अंदर में बैकअप डालना है। बैकअप में जैसे हमारा ओप्पो कस्टम फाइल, NV डेटा, प्रोटेक्ट 1, प्रोटेक्ट 2 और NV रैम, जो हमने पाँचों बैकअप लिया था C2 बैकअप के अंदर में है। इस 5 फाइल को हम यहाँ पे राइट करेंगे। ओप्पो कस्टम हमने राइट कर दिया जैसे कि आप देख सकते हो, है ना। उसके बाद में आपको NV डेटा राइट करना है, ऑटोमेटिकली उसी फोल्डर के अंदर में लेके जाता है NV डेटा। फिर नीचे जाएंगे, प्रोटेक्ट 1 सेलेक्ट करना है, फिर प्रोटेक्ट 2, फिर NV रैम। उसके बाद में आपको राइट रो पे क्लिक कर देना है, ग्रीन कलर से राइट रो लिखा हुआ है, ये राइट कर देना है। तो जो भी बैकअप हमने रीड करा था उसी बैकअप को हमने यहाँ पे राइट कर दिया है। अब यहाँ पे शट डाउन पे क्लिक करना है। अब फ़ोन को चालू करके देखेंगे कि इस फ़ोन के अंदर में पहले तो अभी जो डाउनलोड एरर आ रहा था वो डाउनलोड एरर सोल्व हुआ या नहीं हुआ, और उसके बाद में क्या कोई दिक्कत आता है कि नहीं आता है। क्योंकि पहले मैंने 2-3 C2 किए हैं, उसमें एक एरर देखने को मिला है, वो एरर था रेड स्टेट का एरर। देखते हैं इसके अंदर भी आता है क्या। तो देख सकते हो इस फ़ोन के अंदर में भी रेड स्टेट वाला एरर आया है, ठीक है। ये बंद हो गया, फिर से ऑन करेंगे, देखिए रेड स्टेट है ना। तो डिवाइस हैज फेल्ड वेरिफिकेशन एंड मे नॉट वर्क प्रॉपरली, ठीक है। अगर ये एरर आपको भी देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये एरर का सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। आपको एंड्रॉयड मल्टी टूल से फ्लैश कर देना है OFP फाइल को, ठीक है। जो हमने OFP फाइल डाउनलोड करते हैं ना स्कैटर में, उसे नहीं कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट OFP फाइल को आपको एंड्रॉयड मल्टी टूल से फ्लैश कर देना है। देख सकते हो बार बार वही रेड स्टेट वाला एरर आ रहा है। तो हम इसे फ्लैश करेंगे एंड्रॉयड मल्टी टूल से डायरेक्ट OFP फाइल को, ठीक है। या फिर अगर आपके पास अनलॉक टूल है तो अनलॉक टूल से भी फ्लैश करते हैं, UMT से ना करना। अगर आपके पास में अनलॉक टूल है तो आप अनलॉक टूल से भी फ्लैश कर सकते हो, या फिर आपके पास में एंड्रॉयड मल्टी टूल है तो आप एंड्रॉयड मल्टी टूल से भी फ्लैश कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि UMT के अंदर में इस एरर को फिक्स करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप UMT से भी फ्लैश करके देख सकते हो OFP फाइल को, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, मैं हमेशा एंड्रॉयड मल्टी टूल से फ्लैश करने का कोशिश किया हूँ। और इस वीडियो में मुझे भी ध्यान नहीं रहा कि डायरेक्ट OFP फाइल से फ्लैश करूँ, तो इसलिए मैं ध्यान नहीं रहा था। आप एक बार ट्राई कर सकते हो, बट मैं एंड्रॉयड मल्टी टूल से फ्लैश कर रहा हूँ। एक बार में हमारा फॉल्ट जो था वो सोल्व हो चुका है, ठीक है। तो चलिए इस एंड्रॉयड मल्टी टूल से इसे हम फ्लैश करते हैं। तो यहाँ पे एंड्रॉयड मल्टी टूल आपको लॉगिन कर लेना है, अगर आपके पास में है तो, नहीं तो आप रेंट पे भी ले सकते हो। अगर आपके पास में अनलॉक टूल है तो आप अनलॉक टूल से फ्लैश कर लो। तो यहाँ पे ब्रांड और मॉडल सेलेक्ट कर लेना आपको, Realme। यहाँ पे C2 डायरेक्ट सर्च करेंगे, RMX 1941 आ गया। फ्लैश पे क्लिक करेंगे,
इसमें डायरेक्ट रेड स्टेट एरर फिक्स करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हम कर सकते हैं, ना ही अनलॉक टूल के अंदर में है। तो आपको फ्लैश करना ही होगा। तो आप इससे ये एरर आने से आपको दो चीज़ सीखने को मिलता है। अगर आपके पास में रेड स्टेट एरर लिख के आता है फ़ोन, तो आप उसे डायरेक्ट फ्लैश करके सोल्व कर सकते हो। क्योंकि अगर कोई वीडियो पे हम टाइम दे रहे हैं तो उससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो देखिए, अगर आपके पास में कोई C2 फ़ोन आता है रेड स्टेट एरर में, तो आप उसे अगर MMC का हेल्थ उसका सही है तो आप उसे फ्लैश करके भी सही कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैश पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ से फाइल पे क्लिक कर लेना है और नीचे कॉर्नर में ध्यान देना। आप स्कैटर फाइल से फ्लैश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कोई बढ़िया टूल हो जैसे UMT, तो इसमें फेल हो जाता है। UMT से फ्लैश करने के बाद में डाउनलोड एरर ही आता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे स्कैटर फाइल को सेलेक्ट ना करके OFP फाइल पे क्लिक करके डायरेक्ट हमारा जो OFP फाइल था वो डेस्कटॉप पे था, यहाँ पे फ्लैश पे क्लिक कर देंगे और सेम तरीक़ा से कनेक्ट करेंगे ग्राउंड के साथ में सॉर्ट करके, जैसे हम कर रहे थे अभी भी वैसे ही करेंगे। इसमें प्री लोडर फाइल देने की नीड नहीं है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली प्री लोडर OFP फाइल के अंदर से ये निकाल लेता है। फ़ोन कनेक्ट हो चुका है। सेम तरीका कनेक्शन का ग्राउंड के साथ में सॉर्ट करके, तो फ़ोन देख सकते हो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। फ्लैशिंग भी स्टार्ट हो चुका है। तो फ्लैशिंग होने में सेम 4 से 5 मिनट का समय लगता है। तो फ्लैश होने का हम थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि मैंने वीडियो को कहीं पे ज़रा भी फास्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे हमारा यूज़र डेटा लास्ट प्रोसीजर चल रहा है फ्लैशिंग का, और फ्लैशिंग के बाद में हम चेक करेंगे कि फ़ोन के अंदर में जो हमारा एरर था वो सोल्व हुआ या नहीं हुआ।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छा तो ज़रूर लगा होगा, क्योंकि हम इसमें दो चीज़ फॉल्ट का सॉल्यूशन एक ही वीडियो के अंदर में मिल गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप काम कर रहे हो, अगर कोई एरर में फंस रहे हो, तो उसके लिए आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो, कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो कंप्लीट बनाता हूँ उस फॉल्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, ताकि आप कहीं पे भी अटको नहीं। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और प्यारा सा कमेंट एक ज़रूर करें। और जो भाई नए हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और मार्केट में सबसे पहले आप काम सीखो और अच्छी इनकम करो। तो चलिए फ़ोन को फिर से हम ऑन करेंगे और चेक करते हैं कि जो हमारे फ़ोन के अंदर में फॉल्ट था वो रेड स्टेट एरर वाला, वो सोल्व हुआ या नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर में कोई भी हमें एरर देखने को नहीं मिला। जो कि एरर पहले आ रहा था रेड स्टेट एरर वाला, कुछ भी एरर्स नहीं आया इसके अंदर में। पहले जो एरर आ रहा था, देखिए अब ये फ़ोन डायरेक्ट हमारा सेकंड लोगो पे चला गया है। चलिए फ़ोन को ऑन होने का वेट करेंगे। बूट अप टाइम 3 से 4 मिनट का लगता है फ़ोन को बूट करने में। तो देख सकते हैं फ़ोन हमारा कम्प्लीटली सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। तो यहाँ से इसका सेटअप करेंगे। तो सेटअप करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इस चलते इमरजेंसी कॉल में जाएंगे और डायरेक्ट इस सेटअप को बाईपास कर देंगे कोड से, जैसे कि हम FRP बाईपास करते हैं। तो इस फ़ोन के अंदर में बट FRP नहीं है, बस ऐसे ही हाइट कोड से बाईपास करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम आता है इस फ़ोन के अंदर में, सिक्योरिटी का बैकअप चेक करना कि जो हमारा IMEI था वो IMEI आया या फिर IMEI इनवैलिड है, क्या है नहीं है, सब कुछ चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे *#06# दबा के हम अपना IMEI नंबर चेक कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि इस फ़ोन के अंदर में जो IMEI नंबर है बिल्कुल प्रॉपर ओके है। IMEI का कोई भी इशू नहीं इस फ़ोन में, क्योंकि हमने बैकअप पहले रीड करके रखा था, फिर हमने राइट कर दिया। तो यहाँ पे IMEI रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।